कि पहलगाम हमले के गुनहगारों और उनके आकाओं को सजा देने के लिए आज क्या क्या एक्शन हुआ। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का पहला एक्शन हुआ पुलवामा में। पुलवामा के त्राल में लश्कर के आतंकवादी आसिफ शेख के घर को उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ अनंतनाग के बिजबेहरा में एक और खूंखार आतंकवादी आदिल के घर को भी जमींदोज कर दिया गया। असल में आसिफ शेख और आदिल दोनों लश्कर के ट्रेंड टेररिस्ट हैं। इन दोनों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है कि पहलगाम में टूरिस्ट के नरसंहार में आदिल और आसिफ शेख इन्वॉल्व थे। इन दोनों दहशतगर्दों ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आसिफ शेख के घर की हैं, जहां कल रात एक बड़ा धमाका हुआ और आसिफ के घर का एक एक हिस्सा नेस्तनाबूद हो गया। हमारे संवाददाता मंजूर मीर का कहना है कि कल रात जब सुरक्षा बल आसिफ शेख के घर की रेड कर रहे थे तो आसिफ तो वहां पर नहीं था, लेकिन उसके घर में एक बॉक्स था जिसमें आईईडी था, एक बैटरी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस बॉक्स को डिफ्यूज करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से आसिफ शेख का घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आपको सबसे पहले बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। यह आप देख सकते हैं कि कितना ज़ोरदार वो ब्लास्ट था कि सब कुछ आपको यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये उनका घर के बाहर वाला हिस्सा है और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है वो सामान्य नहीं दिखेगी। ये रूफ आप देख सकते हैं पूरी तरह से दूर दूर तक बिखरा हुआ दिखाई देगा। हम आपको घर के अंदर ले जाएंगे और घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये शेख आसिफ के घर का किचन है और ये किचन में आपको हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई दिखाई देगी। कोई भी चीज़ यहाँ पर सामान्य नहीं है। दरवाजे पूरी तरह से टूट चुके हैं। 2 मंजिला ये शेख आसिफ का घर है और बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जो है सबसे पहले ब्लास्ट किया गया और जो घर के बाहर वाला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से ज़मीन बोस हो गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक कल रात 8 बजे के आसपास जैसे ही शेख आसिफ की तलाश में यहाँ पर सुरक्षा बलों की एक टीम पहुँची, जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान कोई बैटरी नुमा बॉक्स यहां पे मिला और उसको डिफ्यूज जब किया गया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से ये तस्वीर जो है आपके सामने है। दरवाजे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हम आपको दूसरे रूम में लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा कमरा है, यहाँ का छोटा सा कमरा है, बेडरूम है, यहाँ पर बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दरवाजे की तस्वीर है। पूरी तरह से दरवाजा जो है खत्म हो चुका है। ये इनके घर का यहाँ का दूसरा यहाँ पर फ्लोर है। यहाँ पर कुछ सिलाई की मशीनें हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं और ये खिड़कियाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर भी आपको सामान्य नहीं दिखेगी। इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के अलावा एक और दहशतगर्द के घर का भी यही हश्र हुआ। पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल एक और आतंकवादी आदिल ठोकेर के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकेर के घर की हैं। कल देर रात आदिल ठोकेर के घर में भी जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। पता चला कि आदिल लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। 7 साल पहले 2018 में आदिल पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान में आदिल को आईएसआई और लश्कर के कमांडर्स ने ट्रेनिंग दी। आदिल पिछले साल जंगलों के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके वापस भारत में एंटर कर गया। लश्कर ने उसे साउथ कश्मीर में बड़े हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी थी। इसी के तहत उसने पहलगाम में बेगुनाह लोगों का खून बहाया। आदिल की मां और बहन आम शहरियों की तरह कश्मीर में रहती हैं। आज आदिल की मां ने कहा, अगर उनके बेटे ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम किया है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया है, तो उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। आदिल की मां ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आदिल के खिलाफ जो भी एक्शन लेंगी वो उसको सपोर्ट करेंगी। ये सब गलत है।
मैं भी यही कहती हूँ, बेगुनाह लोगों को क्यों मारा गया है? बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहिए था, उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अगर मेरा बेटा भी आरोपी है तो उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आखिर बेगुनाहों को क्यों मारा है? उनकी भी अपनी जान थी, वहाँ इतनी फौज थी, उनको सब पता है। किसने किया है ये छुपकर नहीं रह सकता। अल्लाह सब जानता है, सब कुछ सामने आएगा। सच सच ही होता है। मुझे नहीं पता है कि किसने ये सब किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वाले दरिंदों को नहीं खोज रही, बल्कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज बांदीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बांदीपोरा के एक जंगली इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके तुरंत बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरा। खुद को फंसा हुआ देखकर जंगल में छुपे आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। हमारे 2 जवान घायल हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ही देर में अल्ताफ लाली को जहन्नुम भेज दिया। इस वक्त भी पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है और आशंका यह है कि कुछ और आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, उन्हें भी अगले कुछ ही घंटों में मार दिया जाएगा। कठुआ में भी 4 संदिग्ध देखे गए हैं। इस वक्त वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया, जिनको मार गिराया गया, ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान पालता है, पोसता है। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें मटियामेट करने का इरादा प्रधानमंत्री मोदी ने जताया था। पाकिस्तान भारत से सबूत मांग रहा है, लेकिन सबूत मांगना पाकिस्तान की आदत है। अब भारत सबूत नहीं, जवाब देता है। अब भारत डोजियर नहीं, फौज भेजता है। और पाकिस्तान को कोई क्या सबूत दे? कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से एक पत्रकार ने पूछा था, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम ये गंदा काम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह एडमिशन स्काई न्यूज पर किया था, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्रियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो हम भारत के शहरों में दहशतगर्द भेजेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है और अब इस फैक्ट्री को तबाह करने का वक्त आ गया है।